आरसीबी और जीटी के मैच के बारे में कुछ भी बात करने से पहले मैं सबसे पहले जो है सारे आरसीबी फैंस को जो है सॉरी कहना चाहता हूं, क्योंकि कल जो है मैंने प्रिडिक्शन ये दिया था कि आरसीबी जो है आपको जीतेगी और आरसीबी का जो है अपर हैंड है मैच में। लेकिन आज का जो मैच हुआ उसमें डोमिनेशन पूरा दिखा है जीटी का, और जीटी ने जो है आरसीबी को हरा दिया। और एक बार फिर से जो है आरसीबी का टीम जो है कोलैप्स करते हुए दिखा, जैसे कि इससे पहले दिखा था एक मैच में वैसे ही आज भी दिखा है। और सारे बैटर जो है एक तरफ से आउट होते चले गए और बाद में जो है इन्हें इम्पैक्ट प्लेयर का भी यूज करना पड़ा। और क्या रजत पाटीदार का वो कैच फेयर था या नहीं था जो जेसन होल्डर ने पकड़ा था, और विराट कोहली ने 5 बॉल पे लगातार 5 चौका जो है रबाडा को वो पेस पे जो है उन्होंने मारा, और उसके बाद जो है रबाडा ने ही शायद उनको जो है आउट किया था। तो हर एक चीज़ पे जो है एक एक करके क्या कंट्रोवर्सी रहा, क्या वो फेयर कैच था या फिर विराट कोहली कैसे खेले, उसके बाद सुमन गिल ने ये अवतार कैसे दिखाया, हर एक चीज़ पे जो है एक एक करके फिर से जो है हम लोग बात करेंगे। और भैया का भी स्वागत करेंगे, कल के वीडियो में आप लोग को नहीं दिखे होंगे और भैया आ चुके हैं हमारे जो एक्सपर्ट है। तो भैया शुरू करिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। पहले तो धन्यवाद जी और सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो जैसा कि कल मैं कुछ कारणवश नहीं आ पाया था, लेकिन मैं आपसे कितना ही दिन दूर रह सकता हूँ, वापस आ गया हूँ वही पुराने अंदाज में। तो आज जो है मैच हुआ आरसीबी और जीटी का। मुझे लग रहा है कि आरसीबी ने कहीं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली, मुझे लगता है कि उनको जो है 150-60 के स्ट्राइक रेट से ही खेलना चाहिए। वो ज़्यादा अल्ट्रा एग्रेसिव हो जा रहे हैं, उनका वो काम नहीं है। और यहाँ पे मुझे जो है कमी नज़र आई फिलिप साल्ट की आज, जी जी, वो चीज़ कह सकते हैं आप। कि जो है फिलिप साल्ट रहते थे तो वो जो है विराट कोहली पे से प्रेशर जो है कम कर देते थे। और वो जो है मतलब जेकब बेथल 3 मैच खेले, अभी तक उनका बल्ला खामोश रहा है। ऐसा नहीं है कि जेकब बेथल खराब खिलाड़ी है, वो भी जो है एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है और अपकमिंग स्टार है वो भी। लेकिन अभी वो, मुझे लग रहा है कि जो आरसीबी की कॉम्बिनेशन में थे वो फिलिप साल्ट जेकब बेथल से कहीं आगे थे। तो मुझे लग रहा है कि आरसीबी को फिलिप साल्ट के साथ वापस जाना चाहिए। और जो है वो रहते हैं तो विराट कोहली जो है 160-170 के स्ट्राइक रेट से भी खेल लेते हैं, और वो ज़्यादा जरूरी है विराट कोहली का वहाँ रहना। और कितना जरूरी है ये बात आज पता लग गई कि विराट कोहली अगर आउट होते हैं तो टीम जो है कहीं ना कहीं कभी फंस सकती है। तो मुझे लग रहा है सब जो इसमें खिलाड़ी आरसीबी में, ये एक ही मंशा से आए थे कि जीटी के बॉलर को पकड़ के बस तोड़ना है, एक ही अंदाज में खेलना है। वो तेज गति से रन बनाने का अप्रोच होता है। अगर आप हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हो तो कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के क्रिकेट है, तो आरसीबी मुझे लग रहा है कि 230-40 हर मैच में सोचती है, इसी तरीके का क्रिकेट खेले, इसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट से खेलना चाहती है। तो इसमें ज़्यादा कभी कभी ऐसा भी आएगा कि आपको, जैसे आज हुआ, कोलैप्स हो गया, तो ये चांस भी बनेगा कि कोलैप्स हो जाए, तो इससे आपको डरना नहीं है। मुझे लग रहा है आरसीबी फिर भी यही अप्रोच से ही खेलना चाहेगी अगले मैच में। लेकिन मैं बस यही चाहता हूं कि विराट कोहली जो है थोड़े से बस धीमा खेले, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा एग्रेसिव उनका काम नहीं है। वो थोड़े से बस पार्टनरशिप बिल्ड करे, वो थोड़ा सेट हो जाए तो एक तरफ से जो है कोई ना कोई खेलते ही रहेंगे तेजी में, और उनका जो है काम है पार्टनरशिप बिल्ड करना, और साथ में जो है उसी के बीच वो रन बनाना जानते हैं, कैसे बना सकते हैं उसमें वो माहिर हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहीं पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई। बाकी जो है अभी 3 ही मैच हारी आरसीबी, तो ये एक जो है मुझे लग रहा है आरसीबी का कुछ चल गया है कि जो है 2 मैच जीतना 1 मैच हारना, फिर 2 मैच जीतना 1 मैच हारना, 2 मैच जीतना 1 मैच हारना। तो इसी पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो जो अगले 2 मैच है मुझे लग रहा है कि यही पैटर्न फॉलो होगा और 2 मैच जीतेंगे आरसीबी। तो बस आरसीबी के बारे में और क्या ही कहना। बाकी तो आरसीबी का सब कुछ सही है भैया, लेकिन आज के मैच में जो है एक रजत पाटीदार का जो कैच लिया गया जेसन होल्डर के बिल्कुल बिल्कुल। जो लिए थे, तो उस कैच को आप किस अप्रोच से, मैं अगर देखूं उस कैच को तो मुझे नहीं लगता है कि वो कैच जो है फेयर माना जाए, क्योंकि बीसीसीआई का रूल में ऐसा है कि जब एक बार जो कैच पकड़ने के बाद बिल्कुल अगर एम्पायर को लगता है कि जो बॉल कंट्रोल में है फील्डर के, तो उसके बाद अगर वो टच भी कर देते हैं तो वो आउट माने जाएंगे। पर ऐसा जैसा आप देख सकते हैं, आप रिप्ले देखिएगा बार बार, तो ऐसा लगेगा जैसे जेसन होल्डर जो है मूवमेंट पे थे, यानी कि स्लाइड कर ही रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ पे आप कैसा देखते हैं कि वो आउट था या नॉट आउट था? मेरे से आप पूछेगा तो मैं इसको नॉट आउट बोलूंगा। और अंपायर ने क्यों आउट दिया इस पे भी मैं बताना चाहूंगा जी कि अंपायर ने, मुझे लगता है कि इस वजह से आउट दिया कि जो है
उनका अंपायर को भी दिखा और पूरे दुनिया को दिखा कि बॉल जो है वो जमीन पे टच हो गया, लेकिन फिर भी अंपायर ने क्यों आउट दिया? मुझे ये लगता है कि अंपायर का ये सोचना था कि जेसन होल्डर जो है कैच बहुत देर तक पकड़े थे हाथ में, उसके बाद लास्ट में जाके जो है बॉल जमीन पे सटी। मतलब कि मेरे कहने का ये मतलब है कि जेसन होल्डर फुल कंट्रोल में थे कैच लेते टाइम, लेकिन मैं इसको अलग तरीके से देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि जेसन होल्डर जो है वो कंट्रोल में नहीं थे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक चीज आप गौर कीजिएगा कि जब वो कैच उठा था तो पीछे से कागिसो रवाडा भी दौड़ते हुए आ रहे थे, और जेसन होल्डर जो है उनको बाइसेक्ट करने वाले थे, मतलब कि जो है दोनों आपस में टकराने वाले थे। लेकिन रवाडा ने उनको देखा और वो जो है रवाडा हल्का रुक गए और जेसन होल्डर जो कैच लेते आगे चले गए, और जैसे ही वो कैच लिए वो थोड़ा सा अपना मोमेंटम खो बैठे और जो है वो स्लाइड किए और थोड़ी दूर तक स्लाइड करते रह गए। और जब हल्का सा मतलब एक्चुअली वो पूरा हाथ में कैच आ गया था, लेकिन फिर भी जो है 100% वो हाथ में नहीं आया था, वो कैच छूट सकता था। कभी कभी आप ये क्रिकेट में देखिएगा कि जो है कोई खिलाड़ी हाथ में कैच पकड़ आता है और नीचे गिरते टाइम उनके हाथ से कैच निकल जाता है। ये आप गौर कीजिएगा कि वो कैच को थोड़ी देर तक पकड़े रहेगा, लेकिन जैसे ही वो जमीन पे हाथ टकराती है, एल्बो टकराती है कुछ भी, तो वो कैच हाथ से छिटक जाता है। लेकिन जेसन होल्डर का हाथ थोड़ा बड़ा है, उस केस में उनके हाथ से कैच छूटा नहीं, लेकिन फिर भी वो बॉल जमीन पे सटी। तो अंपायर का मानना था कि ये मतलब कि कंट्रोल में थे, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूं। मुझे लग रहा है वो कंट्रोल में नहीं थे और बॉल जो है वो जमीन पे सटी, लेकिन फिर भी आउट दिया गया। मैं इसे नॉट आउट मानता हूं। बाकी जो है आप रिप्ले भी बार बार देखिएगा तो आपको पता चलेगा। यही बात मुझे लगता है कि आरसीबी के हेड कोच एंडी फ्लावर और विराट कोहली भी यही बात कर रहे थे, और अंपायर जो है वही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जो है फेयर कैच है, उनके हाथ में बॉल थी और वो कंट्रोल में थे। लेकिन विराट कोहली और जो है उनके कोच यही समझा रहे थे कि वो जो है कंट्रोल में नहीं थे, 100% कंट्रोल में नहीं थे। जेसन होल्डर कंट्रोल में थे मानता हूं, लेकिन 100% कंट्रोल में नहीं थे वो जेसन होल्डर। तो ये कैच बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है और इस पे हर एक एक्सपर्ट का आपको दिखेगा। एक एक करके बात हमने अपने भी एक्सपर्ट से करवाई गया, आपको अब जो है क्लियर हो गया होगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बाकी भैया शुभमन गिल इतना तेजी में आज दिखे खेलते हुए, यानी कि हेजलवुड को एक ओवर में 24 रन। बिल्कुल भाई कोई सोच नहीं सकता है कि हेजलवुड को इतना ज़्यादा रन। मुझे लग रहा है कि इसके भी पीछे रीजन है। जी जी, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर बिल्कुल। पहले जो है मैं विराट कोहली के बारे में बात करना चाहूँगा कि विराट कोहली ने रवाडा को जो 5 चौके मारे, वो एक पे एक शॉट जो है बहुत खूबसूरत था। और अपने जो है विराट कोहली का जो खेलने का तरीका है, उस पे मेरिट पे जो खेलते हैं, उस मेरिट पे ही उन्होंने इतने अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। और इस साल जो है रवाडा भी बहुत ज़्यादा फॉर्म में है। बिल्कुल। तो उस रवाडा को जो 150 के गेंद को मारना, वो समझाता है कि होंगे रवाडा नंबर 1, विश्व के नंबर 1 गेंदबाज या अच्छे गेंदबाज होंगे, लेकिन आगे भी जो बंदा है उसका नाम भी विराट कोहली है। वो चीज़ उन्होंने आज करके दिखाया। बाकी वे आज शुभमन गिल का जो तरीका रहा खेलने का, उसका जॉस बटलर भी जो आते ही जो है ताबड़तोड़ अपना इनिंग खेल के गए हैं। बिल्कुल। वो चीज़ आपने देखा होगा कि ये लोग जल्दी में थे कि जल्दी से जल्दी रन चेज हो। तो वो क्या बदला, क्योंकि जीटी ऐसे खेलती नहीं है। मैंने जब तक जैसे देखा है जीटी को, वो ऐसे खेलती नहीं है। वो धीरे धीरे जो है रन बनाने में विश्वास करते हैं, पर आज का माहौल उनका अलग था। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि क्या हुआ होगा ड्रेसिंग रूम में बात जो वैसे खेल रहे? बिल्कुल। तो देखिए, बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा, और सभी का ये क्वेश्चन हो सकता है कि जीटी ऐसा क्यों खेल रही थी। इसके पीछे जो है आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप है। जी, आरसीबी की टीम जो है पहले बैटिंग करके 155-56 रन समथिंग बनाई, 155-156। तो जो है जीटी के जो बल्लेबाज थे उन पे ये दबाव था कि आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप जो थी वो फुल फ्लो में आ रही थी। मतलब कि जो है डीसी के खिलाफ जो आरसीबी ने करा है, 8 रन पे जो 6 विकेट उनके गिरा दिए थे डीसी के, उसके बाद से जो है अगली टीम भी ये चीज देखती होगी, मतलब कि आरसीबी के जो दोनों बॉलर वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में आ रहे थे कि उनको ही पता था कि वो ओवरऑल अटैक करने जाएंगे जीटी के बैटर पे। तो उनका ये मानना था कि उनको पता था कि जो उनके टॉप 3 के अलावा जो इनके कोई बैटर काम के नहीं है, मतलब कि उतने काबिलियत नहीं रखते हैं कि बड़े रन चेज को पूरा कर सके। तो इनका ये था कि अगर पावर प्ले में ही मैच को अगर क्लोज ले जाया जाए, कि इनके मेन बॉलर पे ही अटैक कर दिया जाए जो अपने मेन बैटर के द्वारा, तो ये जो है पावर प्ले में रन और जितना ज्यादा बन सके, तो लास्ट के बैटर अगर आउट भी होते हैं, जैसा कि उनके ही हिसाब से मैच गया है कि अगर वो लोग आउट भी होगा तो थोड़े से रन रहेंगे, वो बाकी जो बैटर है वो बना देंगे। अगर ये धीमा खेलते, जैसे कि 6 ओवर में 30 रन, 40 रन, 50 रन बिना विकेट के, लेकिन अचानक से जो विकेट गिर जाएगी तो फिर जो है 100 रन बनाने में जो है
टीम इनकी फंस जाएगी। जैसे आप इनको अगर 70 बॉल पे 90 रन 100 रन दे दोगे बनाने के लिए जीटी के बैटर को, अगर आप इनके टॉप 3 को रिमूव कर दोगे ये नहीं बना पाएंगे। सही बात। मैं इसकी गारंटी लेता हूं ये नहीं बना पाएंगे। 10 में से 9 बार ये फेल हो जाएंगे, गलती से एक बार बन जाएगा। मैं ये भी नहीं कर रहा अच्छे से, गलती से एक बार बन जाएगा इनके बैटर से, लेकिन नहीं बना पाएंगे। तो ये अप्रोच था कि ये टॉप 3 के बल्लेबाज जो है इनके पावर प्ले में कम से कम 70 रन 80 रन बना दे, कि जो है बाकी के 60-70 रन जो बचते हैं अगर ये आउट भी होते हैं तो बाकी जो बैटर है वो बना दे। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि बॉल भी कम हो जाएगी, मतलब कि आप कम ही ओवर में ज़्यादा रन बना दे रहे हो, तो मुझे लग रहा है यही जो इनकी अप्रोच थी आज के मैच में मुझे लगी। और अगर गिल आउट भी हुए तो बटलर को भी वही अप्रोच से खेलना था। और मैं शाहरुख खान को भी देखा कि बस 2-3 गेंद इधर उधर किए और बाकी वो भी बल्ला चला रहे थे। तो मतलब कि अप्रोच उनका यही था कि सारे बैटर को आते ही मारना ही है, अगर मैच को जितना जल्दी से जल्दी हो सके जीतना है, क्योंकि उनका नेट रन रेट भी जो है प्ले में आ जाता है कि जो नेट रन। बाकी भी अगर बात करें तो इसका कहीं ना कहीं फायदा भी हुआ जीटी को, क्योंकि जो रजत पाटीदार थे वो कहीं ना कहीं मजबूर हो गए अपने मेन 2 बॉलर से ओवर पे ओवर कराने के लिए, और बहुत जल्द जो है दोनों बॉलर का ओवर खत्म हो गया, जिससे कि बाद के बैट्समैन को जो है उतना ज्यादा दिक्कत हुआ नहीं, क्योंकि जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार का जो है ओवर जल्दी खत्म हो गया था, जिसके बाद उतने डेंजरस बॉलर बचे नहीं जिससे कि आपको ज्यादा दबाव डाल पड़े। मैं तारीफ करना चाहूंगा भुवनेश्वर कुमार की भी, न्यू पर्पल कैप होल्डर, क्या ही गेंदबाजी कर रहे हैं इस एज में अपने। लग रहा है कि हम लोग उस एरा में चले गए हैं जब वो प्राइम भूवी गेंदबाजी किया करते थे। 2016 में आ गए। बिल्कुल, दोनों तरफ की स्विंग, बाहर की स्विंग, अंदर की स्विंग, वो यॉर्कर, वो स्लोअर, वो नकल बॉल, कमाल की गेंदबाजी कर रहे भुवनेश्वर कुमार। शायद उनको जो है इस चीज का रिवॉर्ड मिल सकता है अगर ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे तो। मैं रिवॉर्ड की बात कर रहा हूं तो मैं इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक बार तो बनता है इस परफॉर्मेंस से उनका टीम में आना। बाकी सेलेक्टर के ऊपर है, मैं कुछ कर नहीं सकता, या फिर वो यंग पेसर के साथ जाना चाहे, बाकी वो तो बात की बात है। तो भैया आरसीबी फैंस को मैं यही कहूंगा कि आप कामना करिए कि अगले मैच में जो है कमबैक करे और जोरदार कमबैक करे आरसीबी, और जैसी टीम है वैसे ही आप अपेक्षा भी रखते हैं कि कमबैक जरूर करेगी। बाकी भैया कल के मैच पे थोड़ा बहुत बात हो जाए, कल आपको वैभव सूर्यवंशी फिर से दिखेंगे और हो सकता है कि मिचेल स्टार्क आ जाए। बिल्कुल। तो अब एक ही बॉलर बच रहे हैं मिचेल स्टार्क, क्या लगता है आपको फर्स्ट ओवर में? पहले तो मुझे ये कंफर्म करना होगा कि जो है मिचेल स्टार्क कल खेलेंगे या नहीं, क्योंकि जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जो है उनको एनओसी मिलने वाली है। शायद से अक्षर पटेल ने बताया कि उनको 1 तारीख को एनओसी मिलेगी और कल ही मैच है, तो शायद आपको ये 50-50 रहेगा कि मिचेल स्टार्क खेले नहीं खेले। अगर नहीं खेलते तो कोई बात ही नहीं है, अगर वो खेलते हैं तो वैभव सूर्यवंशी उनके भी मन में रहेगा और उनके भी बैट पे जो है एक नाम जो पूरा भर चुका और एक नाम का जो जगह खाली है वो मिचेल स्टार्क। उनका नाम लिखवाना चाहेंगे अपने डायरी में, अपने बैट पे, कि जो है मैंने जितनों को मारा वो सारे डॉन थे, सारे गैंगस्टर थे, और मिचेल स्टार्क से बड़ा ओजी गैंगस्टर कोई हो नहीं सकता है अभी। चाहे वो रेड बॉल हो चाहे व्हाइट बॉल में थोड़े से कम हो मानता हूं, लेकिन फिर भी वो मिचेल स्टार्क है, कुछ भी है। तो ये भी देखना होगा कि वैभव सूर्यवंशी अगर मैं तो चाहता हूं मिचेल स्टार्क खेले और वैभव सूर्यवंशी के साथ उनको देखना रहेगा कि, क्योंकि पैट कमिंस ने जो है उनको पहली गेंद पे समझ गया कि क्या है, और उन्होंने ये भी बोल दिया कि मेरे जो है फेवरेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी अभी बन चुके हैं। पैट कमिंस का ये बात कहना था। अब मैं ये चीज़ मिचेल स्टार्क की तरफ से भी सुनना चाहता हूँ कि इस यंग टैलेंट में कुछ ना कुछ बात है, ये बात मिचेल स्टार्क बोले, देखते हैं। ये बाकी भी अगर मैं सच सच बताऊं तो राजस्थान का मैच जो है मैं अगर देखता हूं तो वो वैभव सूर्यवंशी का बैटिंग देखने के लिए बस देखता हूं। बहुत जो है बहुत आदमी राजस्थान रॉयल्स का मैच आजकल ज्यादा पसंद करते हैं, वो ऑब्वियस रीजन है, वो है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी को देखता हूँ और एक नीचे से डोनोवन फरेरा पे मेरा मन रहता है कि ये दोनों बैट्समैन को देख लूं, बाकी कोई परफॉर्मेंस तो दे नहीं रहा है तो उसमें उतना ज्यादा ध्यान नहीं रहता। और हम यशस्वी जायसवाल को नहीं भूल सकते हैं। और एक तो मैं देखता हूँ जोफ्रा आर्चर, बिल्कुल जोफ्रा आर्चर क्या ही गेंदबाजी कर रहे हैं। वो जो ईशान किशन को बाउंसर मारा था भाई, वो बॉल मेरा फेवरेट हो चुका है, पता नहीं कैसे मारा था मुझे अब। बिल्कुल बच गए थे उस बॉल से, इंजरी नहीं हुआ कुछ, वो बहुत बड़ा बात है। क्योंकि जो स्पीड में जोफ्रा आर्चर कर रहे हैं बॉलिंग एकदम डेंजरस साबित हो रहे हैं। तो उस तरफ अगर स्टार्क दिखते हैं तो इस तरफ जोफ्रा भी रहेंगे, तो एसएस का भी कुछ क्लैश दिख सकता है हमें, तो वो चीज़ भी रहेगा।
बाकी भैया आप लुंगी एंगीडी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ हाँ। कि वो जो है स्क्वाड से जुड़ गए। ये अच्छी खबर है कि लुंगी एंगीडी जो है डीसी के स्क्वाड में वापस आ चुके हैं। वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इसकी कोई अभी तक नहीं है अपडेट, Confirmation बाकी नहीं किया बिल्कुल। गया। और वो ऐसे स्क्वाड में जुड़ चुके हैं, मतलब कि जो है वो रूल्ड आउट नहीं हुए हैं इस सीजन, और वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो मिचेल स्टार्क और लुंगी एंगीडी क्या साथ में भी खेल सकते हैं, ये भी देखना क्यों नहीं रहेगा। खेल सकते आप, जैसे कि निशंका को हटाए थे तो निशंका के जगह आप साहिल हाँ, परख, तो आप उनको खिला करके इधर जो है आप मिचेल स्टार्क को आराम से बिल्कुल। खिला सकते हैं। वो चीज और आपका जो बच बीच जाएगा। में आपके होगा डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स। हाँ, तो तो ये आप जो है 3 दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी के साथ जाना चाहते हो कि डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स और लुंगी वो तो एंगीडी। इनके में खेल ही रहते, 3 तो बिल्कुल, खेल ही बिल्कुल। रहते, एक स्टार्क बस आएंगे तो वो बिल्कुल। चीज सही रहेगा, क्योंकि बॉलिंग जो है और भी ज्यादा इनकी जो है पुख्ता हो जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल वो चीज़ देखना। नटराजन है ही साथ में बॉलिंग करने के लिए, तो बहुत अच्छा बॉलिंग लाइनअप दिख रहा है। और बैटिंग में है कहीं ना कहीं जो है अच्छा करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि इनकी बॉलिंग जो है वो सॉर्टेड हो जाएगी और बैटिंग तो सॉर्टेड है ही। तो अब जो इनका टेस्ट होगा वो होगा कैप्टनसी का टेस्ट, कि हाँ। अक्षर पटेल जो है कैसे चलाते हैं अपने इस बॉलर को, कि उनके पास लुंगी एंगीडी के विकल्प होंगे कि उनका 4 ओवर आप कब फेंकवाते हो, किस फेज में लाते हो, मिचेल स्टार्क को आप नई बॉल से कितने ओवर देते हो, और टी नटराजन को कब लाते हो, डेथ में यूज करते हो, कब करते हो, और साथ में कुलदीप यादव और खुद अक्षर पटेल। वो जो है दबाव अक्षर पटेल पे ये पूरा का पूरा होगा कि आप जो आपके पास स्पेशलिस्ट 5 बॉलर रहते हैं 5 के 5, आप उनको कैसे यूज करते हो, कब यूज करते हो, ये अब देखना रहेगा। बाकी साथ में कब खेलेंगे एंगीडी स्टार की इसका पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है जल्दी आपको साथ में खेलते हुए नजर आएंगे दोनों ही। तो भैया कल के मैच पे इतना कुछ हम लोग बात करेंगे बाकी preview में। डीसी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, वो भी जो अभी बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक से ही आए हैं आरसीबी के मैच से, कि जो है उनका जो स्कोर हाँ, था, तो वो चाहेंगे कि कम बैक करे और अच्छा कम बैक तो करे। डीसी के टीम में कोई आप चेंजेस देखना चाह रहे हैं? नहीं, चेंजेस तो कुछ नहीं होगा। मैं वही नहीं चाहता बस- हूं कि अब जो है, मैं चाहता था पृथ्वी 100 खेले, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अगर आप साहिल के साथ गए हो तो उनको एटलीस्ट 2 से जी, 3 मैच बिल्कुल, दो। बिल्कुल। नहीं तो आपको ये फंस जाएंगे बीच में कि एक मैच में उन्हें बिल्कुल, खेलेगा, एक मैच बिल्कुल। में तो कोई भी आपको प्रदर्शन करके नहीं देगा, और फिर आप वो परफॉर्मेंस और प्लेइंग 11 ही ढूंढते रह जाइएगा, तब तक जो है टूर्नामेंट चला जाएगा। बिल्कुल तो आपको जो है देखना है कि आपने एक को मौका दिया तो उन्हें मौका दिया जाए बार बार, बिल्कुल। और आपको वही टीम चलाना चाहिए। बाकी जो भैया राजस्थान में मैं वो चेंजेस का पूछा था कि रवि बिश्नोई का क्या जगह बन पा रहा है, जी, या रवि फिर रवि बिश्नोई को खिलाना चाहिए। कि- मुझे पता नहीं कि क्यों नहीं खिला रहे हैं। कि या फिर वो यश जो एक कोई खिलाड़ी है इनके में यश पुंजिया बिल्कुल। करके जो है, मुझे लगता है रवि बिश्नोई को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए भैया, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है, इंडिया के लिए भी खेले हैं और इतना मैच खेले हैं, राजस्थान से भी खेले हैं। तो पहले जो चॉइस रहेगा मेरे हिसाब से वो रवि बिश्नोई को रखना चाहिए, उसके बाद आप यश पुंजिया मुझे को लग रहा है खिला कि सकते अभी तक यश पुंजा जो है वो 3 विकेट लिए थे, तो शायद से मुझे लग रहा है ड्रॉप नहीं करेंगे, ये देखना रहेगा। बाकी हैं। पिच के हिसाब से भी हो सकता है बिल्कुल। कि कुछ हो अंतर, तो देखते हैं कल के मैच में क्या होता है। फिर से कल वीडियो आएगा, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक बार लाइक सब्सक्राइब, और जाते आते जो है एक बार आप प्रेडिक्शन देके जाइए कि क्या लग रहा है कि किसका जो है अपर हैंड कल रहेगा। कल भैया मुझे लग रहा है कि फिर से जो है आप कल दिल्ली जीत जाएगी, डीसी मेरे हिसाब से जो है जीतता हुआ आपको दिखेगा। और मेन फोकस रहेगा टॉस के ऊपर, टॉस जो जीतेगा उसका जीतने का भी चांस जो है मतलब कि ज्यादा है। टॉस जीत के बॉलिंग लेगा जो जी, चेज करेगा, जी, आपका जी, ये कहना हाँ है? जी। लेकिन मैं एक थोड़ा सा जो है प्रिडिक्शन करना चाहूँगा कि दिल्ली, मुझे लग रहा है ऐसा कि डीसी जो है वो जीतते हुए आपको नजर आएगा। तो कल के वीडियो में फिर से बात करेंगे भैया, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।